मानसिक प्रदूषण का डीएनए टेस्ट करेंगे जो कानपुर की सड़कों पर काली लैम्बोर्गिनी बनकर दौड़ी है। अक्सर ऐसी खबरों में दो पक्ष होते हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब, लेकिन आज हम किसी तीसरे पक्ष की बात करेंगे जिसे कहते हैं प्रिविलेज, यानी विशेषाधिकार वाला सुरक्षा कवच। ये तस्वीरें अब आप देखने जा रहे हैं, एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी है जो आपके बाईं तरफ ये तस्वीर दिख रही है। 4 से 8 करोड़ इसकी कीमत है, यानी किसी रईस जादे की कार है। और आप देख रहे हैं कि कानपुर की ग्वालटोली पुलिस को, वही पुलिस जो अक्सर कहती है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन कानपुर में कानून के हाथ आरोपी की कार पर कवर चढ़ाने में व्यस्त नजर आए हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला। लकड़ी दे रही है, फालतू में बैठे ठाड़े तो खड़ी नहीं मना तो देखा आपने इस पुलिस वाले की मुस्तैदी। आमतौर पर जब किसी गरीब का ई रिक्शा या बाइक जब्त होती है तो क्या वो किसी थाने के किसी कोने में सड़ती रहती है, ये तस्वीरें तो आपने देखी होंगी। लेकिन यहां एक लग्जरी कार, क्या है, पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा थाना उस गाड़ी का सिक्योरिटी गार्ड बनकर खड़ा हो गया। कवर डालो, कवर डालो। ये गाड़ी को ढकने का निर्देश नहीं है, बल्कि उस रईस जादे के रसूख को पब्लिक की नजर से बचाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। फोटो खिंचवा रहे, 2 मिनट खींच लो। अभी रुक जाओ 10 मिनट, अभी रुको 10 मिनट, अभी 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुक जाओ। फिर तुम बहस करने लगे आके। महाराज जी, महाराज जी, नए आदमी बहस करने भैया, भैया जी, मोहन उसको करो, इसको कवर डाल। मोहन गाड़ी थाने में खड़ी है, लकड़ी दे रही है, फालतू में बैठे ठाड़े तो खड़ी नहीं मना करो। आप कानपुर के इस लैम्बोर्गिनी कांड का एक और वीडियो देखिए जिसमें साफ दिख रहा है कि काले कपड़ों में बाउंसरों की फौज कैसे थाने के भीतर सीना ताने खड़ी है। ये वही बाउंसर हैं जो पीड़ितों से भिड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस उन्हें रोकने के बजाय उनसे सलाह मशवरा कर रही है। साफ तौर पर ऐसा नजर भी आ रहा है, जब थाने के अंदर बाउंसर तय करने लगे कि क्या होगा, तो मान लीजिए कि लोकतंत्र के उस मंदिर में प्राइवेट लिमिटेड का बोर्ड लग चुका है। इतना ही नहीं, कोई तो ये भी कहता सुनाई दिया कि भाई ये न्यूज मत दिखाना वरना बड़ी फजीयत हो जाएगी। पहले आके थाने में अभी दो आगे बढ़वा लो, आगे बढ़वा लो इधर ही इसको। कितनी अच्छी इज्जत से लगी है। भाई थोड़ा सा। अब इस पूरे मामले में दो पक्ष हैं, एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ अभियुक्त पक्ष के लोग हैं। किसी को भी इन पूरी तस्वीरों में पीड़ितों को फिक्र करते हुए सुना आपने? कहीं भी डर नहीं है कि इस कार की चमक पर, पूरा डर यही है कि इस कार की चमक पर आंच ना आ जाए। उन्हें फिक्र है कि कहीं मीडिया का कैमरा इस रईसी के प्रतीक को बेनकाब न कर दे। क्या आपने कभी देखा है कि किसी गरीब की साइकिल या रिक्शा को थाने में इतनी हिफाजत और इज्जत मिली हो? क्या कभी पुलिस ने किसी घायल के जख्मों पर इतनी कोमलता से पट्टी बांधी है जितनी कोमलता से इस कार पर कवर वाला कवच डालने की तत्परता दिखाई गई है? ये कार अब सिर्फ एक सबूत नहीं बल्कि ये एक सिस्टम बन गई है, एक ऐसा सिस्टम जहां गाड़ी का नंबर दिल्ली का है, रसूख तंबाकू के कारोबार का है और सुरक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस वाला है। अब आपको पूरा मामला डिटेल में समझाते हैं। कल यानी रविवार को वीआईपी रोड पर रेप 3 के पास लैम्बोर्गिनी कार बेकाबू हो गई। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को लैम्बोर्गिनी ने एक के बाद एक टक्कर मारी। 6 से ज्यादा लोगों को इस कार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। टक्कर लगने के बाद एक बुलेट सवार सड़क पर उछलकर जा गिरा और इस दौरान लैम्बोर्गिनी का पहिया
बुलेट के पहिए पर चढ़ गया। पुलिस शिवम की लैम्बोर्गिनी भी थाने लेकर साथ गई है। काफी हंगामे के बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अब देखिए पीड़ितों ने क्या कुछ कहा है इस पूरी एक्सीडेंट के बाद, वो जरा सुनिए। पहले एक ऑटो में हल्की गाड़ी छुआई, फिर उसके इनकी बुलेट पे उसने गाड़ी चढ़ा दिया पूरी। उसके दो लड़के बगल में खड़े तो उनके भी एक्सीडेंट हो गए, वो बेचारे डॉक्टरी करवाने गए हैं। और ये लोग जो इनके बाउंसर है, ये हम लोगों से लड़ने लगे तो वहाँ हम लोगों से इनकी भैंसा वैसी हो गई। पहले बुलेट पे टक्कर पड़ी, उसके बाद फिर मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी की स्पीड थी, अगर ना हटते तो शायद ना बचते। इसीलिए कानपुर में वर्दी का वीवीआईपी वाला फर्ज इसको बताया जा रहा है। जब हमने पुलिस के एफआईआर का एक्सरे किया तो आपको हैरान करने वाला सच देखने को मिलेगा। एफआईआर के मुताबिक यह एक्सीडेंट किसी अज्ञात ने किया था। हमारा सीधा सवाल है कि जबकि पूरा शहर जानता है कि कार शुभम मिश्रा चला रहा था, जब पुलिस खुद उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गई, जब कार की मालिक की कुंडली पुलिस के पास है, तो एफआईआर में आरोपी का नाम अज्ञात क्यों है? यह देख लीजिए, अज्ञात पहले था, बाद में नाम बढ़ाया गया। क्या कानपुर पुलिस का वो चेहरा नहीं दिखा जो करोड़ों का जन्मदिन मनाता है? क्या पुलिस को वो नाम नहीं पता जो तंबाकू के साम्राज्य का वारिस है? जब आरोपी ज्ञात है तो उसका अस्पताल का बेड ज्ञात है, उसकी करोड़ों की गाड़ी ज्ञात है, तो एफआईआर के पन्नों पर वो अज्ञात कैसे हो जाता है? दरअसल यह ज्ञात शब्द पुलिस का वो सेफ वाला एग्जिट है जो रईसदारों को गिरफ्तारी से पहले ही जमानत का रास्ता दे देता है। जांच की जा रही है, तथ्य प्रकाश में आएंगे। ये वो जुमले हैं जिनके पीछे अक्सर सच को दफन कर दिया जाता है। और जब इस पूरे मामले की लीपापोती पर सवाल उठे तो कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल को सामने आना पड़ा और मीडिया के सामने सफाई दे रहे हैं, सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। और अपनी स्क्रीन पर अब इस चेहरे को गौर से देखिए। यह शुभम मिश्रा है, एक ऐसा रईसजादा जिसकी पहचान सिर्फ एक तंबाकू कारोबारी के बेटे के तौर पर नहीं बल्कि उस रसूख के तौर पर ही है जो सड़क पर चलते इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझता है। शुभम मिश्रा की कुंडली के पन्ने जरा पलटिए। करोड़ों रुपए खर्च करके अपना जन्मदिन मनाना इसके लिए एक आम बात है। ये वही रईसी है जिसने इसे इनकम टैक्स के रडार पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन जिसके गैराज में फरारी, मैक्लेरन, लैम्बोर्गिनी जैसी दुनिया की मशहूर महंगी गाड़ियां खड़ी हों, उसे इनकम टैक्स के नोटिस या पुलिस की कार्रवाई से क्या ही फर्क पड़ता है। अब कहा जा रहा है कि इनको हार्ट अटैक आया है इसलिए हादसा हुआ और अब अस्पताल में भर्ती है। और पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी घटना और वारदात पर, वो जरा सुनिए। जिसमें एफआईआर पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है। और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सुनिए जरा। सरकार पक्षपात न करे। सरकार पे हमेशा आरोप लगता है कि वो पक्षपात करते हैं। अपने लोग होंगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा, अपने लोग होंगे तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अपने लोग होंगे तो जेल में सुविधा मिलेगी। इसलिए सरकार को पक्षपात नहीं, न्याय करना चाहिए। जो दुर्घटना जानबूझ करके करेगा तो मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। जो भी सड़क पर चलते हैं, वाहन चलाते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने से भी कोई आ रहा है, उनकी सुरक्षा की भी चिंता करना है। और अगर किसी ने लापरवाही की है तो पुलिस अपना काम करेगी। अब आपको कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड की दो तस्वीरें दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों से समझिए कि यूपी पुलिस रईसजादों के सामने कितनी बेबस और नतमस्तक है। पहली तस्वीरों में एक्सीडेंट मामले की जांच के सिलसिले में दरोगा शैलेश पांडे शिवम के घर पर गए। पुलिस ने करीब आधे घंटे तक शिवम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला और ना ही गेट खोला गया, जिसके बाद पुलिस को घर के गेट से ही बिना जांच और खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अब दूसरी तस्वीर देखिए। अभियुक्त के वकील हैं जिनको तुरंत ही घर के अंदर एंट्री मिल जाती है और वो जाकर पूरी रणनीति तय करते हैं कि आगे क्या करना है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला